अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् 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 कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मेरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मेरा की तरह से बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्
कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अक्षितम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 जानकी वल्लभम। जानकी वल्लभम। जानकी वल्लभम। जानकी वल्लभम। जानकी वल्लभम। जानकी जानकी वल्लभम। जानकी वल्लभम। जानकी वल्लभम। जानकी वल्लभम। जानकी जानकी वल्लभम। जानकी जानकी वल्लभम। 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 अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। बोली श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासजू महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। बोली परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आएगा श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा व अनुकंपा का अनुभव करते हुए संतों की कृपामय दृष्टि के नीचे श्री भागवत भगवान के पावन सानिध्य में चल रहे इस भागवत अनुष्ठान का पंचम दिवस प्रारंभ हो चुका है और श्री ठाकुर जी की बहुत रहमत यहाँ बरस रही है। हमारी किशोरी राधा रानी और हमारे श्री ठाकुर जी युगल स्वरूप में हम सभी के मध्य विराजमान हैं और हमको वो अपनी बहुत ही आनंद रूपी झांकियों का
कथाओं का, लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। विशेष कृपा श्री ठाकुर जी की हम सभी के ऊपर है, संतों की कृपा है, बस्ती महारानी की कृपा है, जो इतने आनंद के साथ हमारे यहाँ ये भागवत जी का अनुष्ठान चल रहा है। हम सभी बहुत ही गौरवान्वित होने चाहिए कि आज हम सब मिलकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी के माध्यम से ही हमारा धर्म आगे बढ़ता है। धर्म के जो पैर हैं, जो हाथ हैं, जो नेत्र हैं, वो हम ही सभी तो हैं। धर्म आगे कब बढ़ता है? जब हम अपने धर्म की तरफ बढ़ते हैं, तब धर्म आगे बढ़ता है। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पहली बात तो हमारा जन्म इस भारत में हुआ, क्योंकि महाराज भारत ऐसा स्थान है, ऐसा पावन सुरम्य स्थान है जहां पर समस्त देवी देवताओं ने अवतार लिया है। हमारे धर्म के सभी देवी देवता भारत भूमि में आए, और ये विषय भूतकाल का ही नहीं, हमारी मनुस्मृति कहा करती है कि अद्यापि देवा इच्छन्ति जन्म भारत भूतले। आज भी सारे देवतागण भारत भूमि में जन्म लेने के लिए इच्छा रखते हैं, ये हमारी मनुस्मृति कहा करती है। तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि पहली बात तो हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ, और उसमें भी उत्तर प्रदेश में हुआ, और इसके बावजूद भी हम ऐसी जगह जन्म लेकर के आए जहां पर वराह भगवान की छत्र छाया रहती है, जहां उनका स्थान है, उनके क्षेत्र में, और उस पर भी हम सनातन धर्म के लोग हैं। देखो, हमारा धर्म अन्य धर्मों से बहुत अच्छा है। मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य किसी अन्य धर्म की अवहेलना करना नहीं, किसी अन्य धर्म का अपमान करना नहीं है। मेरा तात्पर्य मात्र अपने धर्म का सम्मान करना है। और हम सभी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं साहब कि हम सब वैष्णव हैं, अपने ठाकुर जी के भक्त हैं, अपने बिहारी जी सरकार के भक्त हैं। क्योंकि जैसे हमारे श्री बिहारी जी एक जगह अड़ जाते हैं, उसी तरह हम भी ठाकुर के चरणों में अड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा हमारे बिहारी जी की है, और उन्हीं की इस पावनमयी, उस कृपामयी दृष्टि के नीचे आज हम सब मिलकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस पावन अनुष्ठान को कर रहे हैं। जिस समय इस भागवत ज्ञान यज्ञ का पूजन, हवन आदि अनुष्ठान होता है ना, तो संकल्प किया जाता है। तो हमारे यहाँ संकल्प में एक शब्द उच्चारण होता है। अभी तक अगर आपने गौर ना किया हो तो अब गौर कर लेना। जब प्रातःकाल पूजन यज्ञ होता है तो उसमें एक शब्द आता है, जन कल्याणार्थे। यानी ये जो कथा चल रही है, ये जो पूजन चल रहा है, ये जो अनुष्ठान हो रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अभी तो किसी व्यक्ति विशेष की पीड़ाओं को हरने के लिए नहीं,
बल्कि जन कल्याणार्थे, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए हम सभी ये कर रहे हैं। तो हम सबको अपने ऊपर गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सभी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा क्या, इस समाज का क्या, हमारे गांव का क्या, हमारे देश का कल्याण होगा। हमारा जो ध्येय है वो हमारे देश का कल्याण है, हमारे समाज के, हमारे हिंदुओं का, हमारे धर्मी के लोगों का कल्याण है। तो साहब, श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा से ये भागवत जी का पावन अनुष्ठान चल रहा है। कल हम सब ने मिलकर के भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाओं का दर्शन करते हुए कल हम सभी ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि हमारे श्री ठाकुर जी मथुरा में कंस के यहाँ पर अब क्या आ गया। और महाराज जब भगवान अवतार लेकर आए तो भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल छोड़ दो, और वहां पर मैया यशोदा के पास में एक छोटी सी कन्या लेटी है, उसे अपने साथ वापस ले आओ, मुझे वहां छोड़ाओ। सो महाराज आज श्री वसुदेव जी एक सूप में श्री ठाकुर जी को विराजमान करके उनको लेटा के उस सूप को जैसे ही अपने सर पर उठाया, देखो जब कंस के यहाँ कारागार में है ना, तो पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, लेकिन कहते हैं कि जब हम अपना कदम अपने भगवान के लिए बढ़ाते हैं तो माया के समस्त बंधन टूट जाते हैं। जब छबड़े में लिटा करके वसुदेव जी भगवान को उठाने लगे तो हाथों में जो भारी भारी हथकड़ियां हैं वो अचानक से स्वयं खुल गई, और वसुदेव जी ने वो सूप उठा करके सर पर रख लिया और आज ठाकुर जी को लेकर के एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, लेकिन महाराज जैसे भगवान को लेने के बाद एक पैर आगे बढ़ाया तो जो पैरों में बेड़ियां है ना वो सब टूट गई, सब खुल गई। जैसे पैरों से बेड़ियां खुली हैं, आज मेरे प्रभु को लेकर के श्री वसुदेव जी आगे बढ़े। उस कारागार का द्वार है, जैसे द्वार के समीप तक पहुंचे, वो द्वार जो अभी तक बंद था, जिसमें ताला पड़ा हुआ था, जिसके
की भी शैया लगी है। आधी रात का समय है, मैया गहरी नींद में सोई हुई है। बाबा वसुदेव गोकुल में प्रवेश करने लगे, महल में प्रवेश करने लगे और नंद भवन में प्रवेश करने के पश्चात उस कक्ष में प्रवेश किया जिस कक्ष में अंदर शैया लगाए मैया यशोदा सोई हुई है। और मैया यशोदा के पास में एक बड़ी सुंदर सी कन्या सो रही है। वसुदेव जी गए हैं और जाकर के छबड़ा नीचे उतारा। पहले जो वसुदेव जी के छबड़े में भगवान लेटे हैं उनको उतारा और उस कन्या के स्थान पर लेटाया और कन्या को उठा करके भगवान के स्थान पर रख लिया और छबड़ा वापस रख करके बिना किसी को बताए, बिना किसी को जगाए, आज वसुदेव जी जैसे आए थे वैसे ही उल्टे पांव लौट गए। और महाराज जाकर के जैसी मथुरा नगरी में प्रवेश किया, जैसी कंस के महल में प्रवेश करने लगे, जिस द्वार में घुसते जाते हैं, जिस कारागार में घुसते जाते हैं, वही दरवाजा जैसे भगवान को ले जा रहे थे तो खुलता जा रहा था, आज जैसी माया को लेकर के जा रहे हैं तो बंद होता जा रहा है। जिस दरवाजे में प्रवेश करते हैं वही दरवाजा बंद हो जाता है, जिस द्वार में प्रवेश करते हैं वही द्वार बंद हो जाता है। जिस कारागृह में मैया देवकी बैठी हुई है, अपने बाबा वसुदेव का, अपने पति का इंतजार कर रही हैं, उस जैसे कारागृह में पहुंचती हैं तो उस भी कारागृह की द्वार बंद हो जाते हैं। जिससे ताले पड़े हुए थे स्वयं वैसे ताले लग जाते हैं। और महाराज जैसे ही वो माया उस कारागृह में आती है, उस जेल में आती है, तो जेल में आते ही जो योग माया है वो रोने लगती है। और जब वो बच्ची रोने लगती है, जब वो माया रोने लगती है, तो जितने भी द्वारपाल, जितने भी सैनिक अभी तक पूरे राजमहल में सोए हुए थे, वो बच्चे की आवाज सुन के अचानक से जग गए। और जैसे ही महाराज सैनिक जगे तो सैनिकों ने हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिया, अरे 8वां हो गया, 8वां हो गया। और जैसे ये 8वां हो गया का हल्ला मचा, अब तो कंस की भी आंख खुल गई। बोले 8वां हो गया, लेके आओ वो 8वां कहाँ है? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे मारेगा, बाद में पहले मैं उसे मार दूंगा। तो महाराज सैनिक छीन करके ले जाने लगे। मैया देवकी रोते रोते रोकने लगी, अरे कहाँ लेकर के जा रहे हो? आकाशवाणी ने कहा था 8वां लाल होगा तो मारेगा, लेकिन ये तो लाली है, इसे तो छोड़ दो। अरे ये तो बेटी है, इसे तो छोड़ जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना है मैया की बात को। आज सैनिक छीन करके ले गए हैं और ले जाकर के कंस के सामने छोड़ दिया। और महाराज कंस ने हाथों में बच्ची को लिया है, सोचने लगा अरे ये तो लड़की है, लेकिन देवताओं का खेल कुछ नहीं पता क्या होगा, इसलिए इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज आज जैसे ही पांव पकड़ करके उस बच्ची के हवा में उछाल करके नीचे मारने का प्रयास किया है, तो आज मैया वो पांव छुड़ा करके आकाश में उड़ती चली गई और काली घटाओं में जाकर के आकाशवाणी कर दी, अरे कंस तू जिसे मारना चाहता है वो तो ब्रजमंडल में तेरे लिए मारने आ चुका है। ऐसी आकाशवाणी करने के बाद मैया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कंस तो बौखला गया, अरे ये हुआ क्या? देवताओं ने कहा था 8वां लाल होगा तो मेरा काल होगा, लेकिन हुई भी तो कन्या, और कन्या भी हो गई है तो मुझसे कह के गई है कि पैदा हो चुका है मेरा काल, लेकिन देवकी तो मेरे कारागृह में है, पैदा कब हो गया पता कैसे नहीं चला। सो महाराज ये तो रही मथुरा की दशा, ये तो रहा मथुरा का दर्शन। अब आओ चलते हैं जरा गोकुल की ओर। गोकुल में क्या हो रहा है? मैया गहरी नींद में सोई हुई है। देखो जो बाबा नंद है ना, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से गैया दान करी हैं। उनके सिंहों को स्वर्ण से जड़वा जड़वा के, उनके खुरों को स्वर्ण से जड़वा जड़वा के खूब ब्राह्मणों को दान किया। बड़े बड़े पूजा पाठ करवाई है, अनुष्ठान करवाया है। क्यों? क्योंकि
बाबा 80 साल के हो गए, मैया 85 साल की हो गई, लेकिन दोनों के पास कोई संतान नहीं है इस घर में। अब जब बड़े बड़े अनुष्ठान हुए हैं तो प्रभावित तो होंगे ना। भगवान की कृपा थी। और देखो, जब घर में कोई खुशी आने वाली होए ना, तो महीनों पहले से नंद घर में आके बैठ जावे, बालक की बुआ घर में आके बैठ जावे। क्यों? क्योंकि मालूम है ना कि अगर भाभी की सेवा करेंगे और कहूं गलती से लाला है गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जय हो। एक बार प्रेम से कह दो सो महाराज। आज जैसे हमारे सामान्य घरों में होता है, खुशी आने वाली हो तो बालक की बुआ पहले ही घर में आके बैठ जाती है, भाभी की खूब सेवा किया करती है। ठीक ऐसे ही बाबा नंद की भी दो बहनें हैं, पहली का नाम नंदा और दूसरी का नाम सुनंदा। और ये नंदा सुनंदा नाम की दोनों बहनें खूब मैया की सेवा किया करें। क्यों? क्योंकि मालूम है कि अगर हमने मन लगा के सेवा करी और कहूं गलती से मैया के लाला है गयो तो मैया के गले में जो 9 लखा हार पड़ो ना, सो हमारा ही हक है बाप। सो मन लगा के खूब सेवा कर रही है महाराज। मैया के जगने से पहले ही सारे घर का झाड़ू पोछा निपट जाता है। ऐसी सुंदर सेवा दोनों बुआ मिलकर के कर रही है। लेकिन महाराज एक दिन हुआ क्या कि मैया सोई हुई है। अब रात को तो बाबा वसुदेव आकर के भगवान को सुला गए हैं, मैया को पता नहीं चला। इधर मैया सोई हुई है, सुबह हो गई है। मैया रोज ही लेट उठा करती थी, जब तक नंदा सुनंदा सारा घर का काम निपटा दिया करती थी। और महाराज आज नंदा और सुनंदा मिलकर के सारा घर का काम काज निपटाने में लगी पड़ी। सूर्य भगवान उदय हो गए। और महाराज जब सूर्य भगवान उदय हो गए, समय बढ़ता चला गया। अब जब ज्यादा ही देर हो गई तो नंदा सुनंदा के मन में भाव आया, क्या बात है आज भाभी उठी कैसे नहीं, आज इतनी गहरी नींद में कैसे सो रही है। सो महाराज बड़ी बहन है सुनंदा, सुनंदा ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है भाभी थक गई हो, लेट से हुई हो, तो हो सकता है देर से उठे, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, कोई बात नहीं। अब तो महाराज बहुत देर हो गई, मैया उठे ही नहीं। और जब मैया ने उठी तो जो नंदा नाम की बहन है उसने सोचा मैं एक बार चेक कर लूं। मन में बड़ी उथल पुथल है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई खुशखबरी आ गई हो। सो महाराज नंदा गई है और जाकर के जो मैया के कक्ष का द्वार है ना, तो वहां दीवार के सहारे खड़े होकर के, द्वार के सामने खड़ी नहीं हुई है, द्वार के बराबर में पास में खड़ी होकर के और झांक करके देख रही है। वो देखो तो सही मैया सच में ही सो रही है, भाभी सच में ही सो रही है कि नहीं। सो महाराज जब झांक के देखा तो सच में मैया सोई हुई थी। लेकिन क्या देखती है नंदा कि मैया के बगल में एक छोटा सा बालक झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए सो रहा है। आज महाराज अब जैसे उस बालक को देखा तो महाराज अब तो नंदा फूले ना समाये, नंदा के मुख से तो शब्द ही ना निकले। इतनी खुश होने लगी, अरे आज तो है, आज तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पक्की बात है। और महाराज इतनी प्रसन्न भई कि प्रसन्न है कि अब धीरे धीरे हल्के हल्के पांव से अंदर प्रवेश कर रही है, अंदर घुस रही है कक्ष में। मैया के पलंग के पास जाकर के खड़ी हो गई। और देखो बालक ने झीनी सी चदरिया पूरी ओढ़ रखी है, बस मुख खुल रहा है, मुख खुल रहा है, बाकी पूरे बदन पर वो चादर पड़ी है। अब नंदा मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं बताऊंगी सब बाद में, पहले ये तो देख लूं कि लाला है कि लाली, कि अगर गलती तो लाला भयो ना तो आज बल्ले बल्ले है जाएगी। भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो मैं ही लूंगी, को सबसे पहले मैं नहीं देखो लाला, बस लाली ना होए। अब तो महाराज
उस झीनी से चदरिया को पकड़ के वो नंदा धीरे धीरे हटाने लगी और धीरे धीरे हटाने लगी। तो मन में आ गई, हे भगवान कहीं लाल ही ना होए। चदरिया ये सोच रही थी कि चदरिया हाथ से छूट गई, फिर ओढ़ ली भगवान ने, लेकिन मन में भाव यही है भगवान कहीं लाल ही ना होए। सो महाराज फिर पकड़ के हटाने लगी। अब पूरी हटने वाली थी कि फिर मन में भाव है भगवान बस लाली ना हुए, लाला बेशक ऐसा चलाली ना हुए। अब महाराज 2-3 बार यही क्रिया हुई तो एक बार कर्रे मन से नंदा ने वो जो चदरिया भगवान के ऊपर पड़ी थी वो झटके से हटाई तो सामने लाला को देख लिया। अब तो जैसे ही लाला को देखा है महाराज उसके चेहरे पर खुशी झलक रही है और इतनी उत्सुक हो रही है, फूली नहीं समारी, बोलने से शब्द जुबान पर नहीं आ रहे हैं। अब तो खुश होने लगी, प्रसन्न होने लगी, अब तो भागी जा रही है और भागी जा रही है साथ में कहती जा रही, अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंदा ने सोचा कि सबसे पहले खबर बाबा को सुनाऊंगी, भैया को सुनाऊंगी। अब पूरे महल में भागती घूम रही है, बधाई हो कहती हुई, लेकिन बाबा नजर नहीं आए। जब नंद बाबा पूरे महल में नजर नहीं आए साहब, तो अब महल को छोड़ करके गौशाला में भागी। और जब भागती गई है गौशाला में तो एक जगह देखती है कि बाबा एक कोने में बैठे बैठे भगवान की माला सटका रहे हैं, भगवान के नाम की माला कर रहे हैं। और देखो बाबा का मंत्र कौन सा चल रहा है। बाबा का मंत्र चल रहा है, अभी तक तो भयो ना है आगे की पतो ना है, अभी तक तो भयो ना है आगे की पतो ना है, अभी तक तो भयो ना है आगे की पतो ना है। ये मंत्र जाप चल रहा है। अब महाराज जो नंदा है वो बाबा के पीछे से गई और जाकर के पीछे से बाबा के कहने लगी, अरे भैया बधाई हो बधाई। बाबा उछल पड़े, अरे काय को हल्ला मचा रही है सुबह सुबह। नंदा कहने लगी, लो कर लो बात, मैं तो सवेरे सवेरे खुशखबरी दे हुए आई और उल्टे मुंह पे चिल्ला रहे हो। बोले अच्छा बता का खुशखबरी है, काय को हल्ला मचा रही है सवेरे सवेरे दे। बोले बाबा पहले यहाँ बताओ मुझे मिलेगा कहाँ। बाबा कहने लगे पहले बता तो सही तभी तो बताऊंगा कहाँ मिलेगा। बोले नहीं बाबा पहले तुम्हें बतानी पड़ेगी। बाबा कहने लगे अच्छा चल जो तुझे चाहिए वो ले लेना, पहले बता तो सही बात क्या है। बोले बाबा बता दो। बोले हाँ बता। बोले बाबा मैया यशोदा ने, बाबा बोले हाँ आगे बता मैया यशोदा ने कहा। बोले बाबा मैया यशोदा ने एक, बोले आगे बोल। बोले बाबा मैया यशोदा ने एक नन्हे से लाला को जन्म दियो है। और जैसे ही महाराज बाबा ने सुनी कि मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया, सो महाराज आज तो बाबा भी भूले नहीं समा रहे हैं। आज इतने खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, माला तो वहीं फेंक दी और सीधे भाग चले यमुना मैया के किनारे। अपने कपड़ों को उतारा है और उतार करके आज यमुना मैया में प्रवेश किया। पहले तो नाक बंद करके 108 डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद आज बाबा ने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। बहुत ही प्यारी सी सिल्क की धोती पहनी, पीला बगलबंदी पहनी है और उसी से पीला पीतांबर बांधा, माथे पे खूब थापक हुआ चंदन लगाया, बीच में रोली को टिक्का धर ले और इत्र छिड़क ली अपने ऊपर। इत्र जानते हो किसे कहते हैं? इत्र कहते हैं फुसफुस। जैसे ब्याह में जाते हो ना तो लगा के जाते हो ना, वो होता है इत्र। और आज महाराज बाबा ने भी इत्र लगाया और इत्र लगा के एक ग्वारिये से कहने लगे लियो रे बच्चा दर्पण। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है शीशा। सो महाराज एक ग्वारिया भागो भागो गए, सो अपने घर से दर्पण लेके आए और आज बाबा को दर्पण दिखाने लगे। आज मैं कैसा लगूं? तो गारिया भी मजाक में आ गया। ग्वालियर ने कहा सुनो बाबा आज ठीक वैसे ही लग रहे हो जैसे मैया यशोदा को ब्याहने गए उस दिन लग रहे। महाराज बाबा बड़े प्रसन्न हैं। और बाबा भागे भागे गए हैं महल में और जाकर के पहले लाला के दर्शन किए
फिर ये बात इतने ही में पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। और जब ब्रजमंडल में ये बात फैली तो महाराज गोकुल की, ब्रज की समस्त गोपियां आज मैया को और बाबा को बधाई देने के लिए आ रही हैं। और महाराज समस्त ब्रज की गोपियां मिलकर के बड़ी सज धज के आज मैया और बाबा को बधाई देने के लिए आ रही हैं। बड़ी सजी धजी हैं, 84 गज के सबने लहंगा पहने, श्रृंगार किया है और आज सभी मिलकर के बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। सो मैं निवेदन करूंगा एक सुंदर सी बधाई श्री ठाकुर जी के चरणों में। और नंदलाला प्रकट भैया अवध में, लाला प्रकट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रकट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। लाला प्रकट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी, लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी, लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी। नंदलाला प्रकट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रकट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे। अरे मैया खड़ी है। जय हो, बधाई हो, ताली बजा के मीठी मीठी। भर दो तलैया, भर दो तलैया, भर दो तलैया, भर दो तलैया, भर दो तलैया। केसर कस्तूर भर दो तलैया, केसर कस्तूर भर दो तलैया। और मोहरे की भर दो बौछार, मधु में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रकट भैया लड़ुआ बटे। सोमन दूध की
खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, साधु कामर जिमाओ हजार, साधु कामर जिमाओ हजार, बिरज में लड़ुआ बटे, नंदलाला प्रगट भैया, नंदलाला लड़ुआ बटे। जय हो। जय जय। भर भर थाली सखियां लाई, भर भर थाल सखियां लाई, यशोदा जी को देने बधाई, ब्रजवासी सब देने बधाई, भर भर थाली सखियां लाई, ब्रजवासी जी को देने बधाई, होवे लाला की जय जय, होवे लाला की जय जय, बिरज में लड़ुआ बटे, होवे लाला की जय जयकार, बिरज में लड़ुआ बटे, नंदलाला प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ बटे, नंदलाला प्रकट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे, बोलिए वृंदावन।